नमस्कार साथियों, न्यूज दर्पण बिहार पर आप सभी को स्वागत है। साथियों, एक विशेष मैं मैसेज देना चाहता हूं कि मेरे साथ जो विषम परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियां में भी जो है मैं देश के 13 करोड़ निवेशकों की आवाज़ बनूंगा। कहने का मतलब है, जो सहारा भुगतान को लेकर 29 मई को लखनऊ में आगाज़ की गई ऑल इंडिया संगठन की ओर से कि 29 मई को जो है एक महाआंदोलन होगा, तो उस महाआंदोलन में मैं ज़रूर भाग लूँगा। मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ विषम परिस्थितियाँ हैं। एक तरफ मेरे पिताजी जो कि ज़िंदगी और मौत से निरंतर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जो है संघर्ष कर रहे हैं। आज भी वेंटिलेटर पर हैं। कहने का मतलब यानी कृत्रिम सांस ले रहे हैं, वो अपना खुद का सांस नहीं ले पा रहे हैं। आज 19वां दिन जो है एक्सीडेंट का हो चुका है और आज भी जो है वेंटिलेटर पर है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की आवाज़ बनूंगा और जिस तरह से जो है सहारा भुगतान क्रांति की लड़ाई जो है मैं निरंतर लड़ते आया हूं, उस तरह से जो है 29 मई को जो लखनऊ में जो है ऑल इंडिया संगठन की ओर से आगाज़ की गई है, मैं उस आगाज़ में जो है उस आंदोलन में मैं शरीक हूँगा। उस आंदोलन में मैं भाग लूँगा और देश के एक एक निवेशकों से मेरा विनती है कि आप लोग भी जो है सहारा भुगतान क्रांति की लड़ाई में आगे आएँ, अपने भुगतान को सुनिश्चित करें, क्योंकि देश के 13 करोड़ निवेशक आज सहारा से जो है प्रताड़ित होने के कारण तिल तिल कर मर रहे हैं। कई ऐसे बहन बेटियां हैं जिसका जो आज सहारा के गलत नीतियों और देश के सरकार के भ्रष्टाचारियों के कारण जो है आज भी शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं। लोग जो है आत्महत्या करने पे जो है आज भी सहारा इंडिया के एजेंट, कई ऐसे बहन बेटियां हैं जो सहारा के गलत नीति, सरकार के गलत नीति के कारण जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। तो साथियों, इस गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए 29 मई की जो ऑल इंडिया संगठन की ओर से आगाज़ की गई है, आप लोग भाग लें। सहारा ही नहीं, मैं कहूँगा देश के किसी भी चिट फंड कंपनियों से जो भी प्रताड़ित हैं, इस आंदोलन में आप लोग भाग लें और देश की सरकार को जो है झुकाने का कार्य करें। साथियों, अगर संगठन बड़ी है तो तू मैं तो होगा ही, क्योंकि आज भी आप समझ सकते हैं कि एक परिवार सम्मिलित नहीं रह पाते हैं। अगर 5 भाई हैं, उनकी शादी हो गई तो लोग आपस में जो है लड़ते हैं और अलग हो जाते हैं, लेकिन बाहरी लोगों के साथ कभी भी उलझने आती हैं तो सभी भाई एक हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि सहारा ही नहीं, किसी भी चिट फंड कंपनी के अगर आप सताए हुए हैं तो आप लोग इस लड़ाई में जो है 29 मई को जो है इको पार्क पहुँचे। इको पार्क, लखनऊ का जो इको पार्क है उसमें पहुँचे, इको गार्डन में, और आप लोग इस लड़ाई को जो है मजबूती दें और देश की सरकार को झुकाने में कामयाब हो, ताकि आप लोगों के एक एक निवेशकों को भुगतान मिल सके। साथियों, हमारे पिताजी जो है आज भी जो है ज़िंदगी और मौत से जो है संघर्ष जो है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की दुआ के कारण, आप लोग जो विनती ईश्वर से किए हैं, उस विश्वास के कारण जो है 29 मई की लखनऊ की जो आगाज़ की गई है उसमें हम ज़रूर भाग लेंगे। क्योंकि अगर देश के 13 करोड़ निवेशकों की अगर दुआ और विनती हमारे पिताजी के साथ हैं तो जो है यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और इस लड़ाई में हम जरूर शरीक होंगे और इस लड़ाई को जो है निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि न्यूज़ दर्पण बिहार को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। पुनः एक बार जिस तरह से दर्पण बिहार को आप लोग जो है सपोर्ट किए, सब्सक्राइब किए और इस चरम सीमा तक पहुंचाएं। हम निरंतर जो है लाइव चला रहे थे। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, हमारे चैनल को जो है आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो पुनः हम आप लोगों की लड़ाई को जो है लखनऊ से 29 मई को जो है लाइव प्रसारण दिखाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है और जो मैं कमिटमेंट करता हूँ साथियों, हमारे बीच अगर परिवार की भी अड़चने आ जाए तो मैं उसे नहीं देखता हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी एक हैं, लेकिन देश के 13 करोड़ निवेशकों की पिताजी कितने होंगे।
देश के 13 करोड़ निवेशकों की बहन बेटियां कितना होंगे, देश के 13 करोड़ निवेशकों की बहन बेटियां कितने होंगे और कितने भाई होंगे, तो समझ सकते हैं। अगर हमारे पिताजी की भी जान जाती है, लेकिन देश के 13 करोड़ निवेशकों की जो है पिताजी और बहन बेटियों की जान बच सकती है, तो हम इस लड़ाई में ज़रूर शरीक होंगे। और आप लोग ईश्वर से विनती करें कि हमारे पिताजी, अगर हम इस लड़ाई में शरीक हो रहे हैं तो आप लोग दुआ करें देश के 13 करोड़ निवेशक कि इस लड़ाई को जो है हम आगे बढ़ा सकें। और हमारे पिताजी जो है, जब तक मैं लखनऊ से ना लौटूं तब तक मेरे पिताजी सुरक्षित रहें। लोग कहते हैं कि यूट्यूब चैनल जो है अजीत कुमार चलाते हैं, दर्पण बिहार के माध्यम से पैसा कमाते हैं। साथियों, मैं यूट्यूबर नहीं हूं। अगर मैं यूट्यूबर होता तो अपने चैनल को बचा पाता। आप देख सकते हैं कि हमारे पास भी जो है हमारे व्यवसाय का एक साधन है, जो कि मेरा अजीत किराना स्टोर, अजीत गैस चूल्हा घर। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कि स्टॉकें हैं। मैं चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप जो है इंडियन और भारत एजेंसी में मैं देता हूं। मैं बुक स्टोर का भी मेन रखता हूं। मेरा डेकोरेशन का भी काम है। मैं इतना कमाता हूं कि अपने परिवार को चला सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि देश के 13 करोड़ निवेशकों की चेहरे पे खुशियां आए और एक एक निवेशकों को सहारा से भुगतान मिल सके। इसलिए मैं निरंतर इस लड़ाई को जो है आगे बढ़ा रहा हूं। और वो चैनल मेरा बंद हो गया, उससे मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यूट्यूब का गाइडलाइन है कि अगर एक व्यक्ति का चैनल पे स्ट्राइक लगता है तो वो चैनल बंद हो जाता है, पुनः वो चैनल नहीं चालू होगा और उस पर इनकम नहीं होगा। लेकिन साथियों, मैं न्यूज़ दर्पण बिहार में बनाया हूँ, मुझे पैसे से नहीं लोभ है, लेकिन निरंतर मेरी लड़ाई बड़ी होनी चाहिए और देश के एक एक निवेशकों को पैसा मिल सके। मैं यही आशा और विश्वास के साथ मैं चलता हूं और आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप लोग दर्पण बिहार को आप लोग सब्सक्राइब करें और इस लड़ाई को निरंतर आगे बड़ा करें। साथियों, इस लड़ाई को तब तक लड़ना है जब तक देश के एक एक निवेशकों को जो है पैसा मिल नहीं जाए। जब तक एक एक निवेशकों को पैसा नहीं मिल जाए, आप निरंतर इस लड़ाई को जो है आगे बढ़ाते रहें। और मैं सहारा के एक एक क्रांतिकारी साथी के साथ मैं जो है साथ रहूँगा। तो आप लोग इस लड़ाई को जो है आगे बढ़ाते रहें और इस लड़ाई को जो है निरंतर बड़ा करने के लिए न्यूज़ दर्पण बिहार को आप लोग सब्सक्राइब करते चलें और लाइक करते चलें। और साथियों, मैं आपकी लड़ाई में जो जरूर 29 मई को जो है लखनऊ आंदोलन में भाग लूँगा और एक एक निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए मैं अपने ब्लड का एक एक कतरे को मैं बहाता रहूँगा। साथियों, जहाँ संगठन बड़ी होती है, जहाँ परिवार बड़ी होती है, वहाँ तू मैं जरूर होता है, लेकिन अपनी ईगो को ना रखें। देखिए, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव हो, प्रदेश महासचिव हो, जब इतनी बड़ी परिवार है तो किसी से भी गलतियां हो सकती है। लेकिन देश के जब 13 करोड़ निवेशकों की बात आए तो आप लोग इस लड़ाई में निरंतर जो है साथ दें, निरंतर साथ दें और इस लड़ाई में जो है आप लोग आगे आएँ। चाहे वो किसी भी संगठन से हो, लेकिन अगर सहारा चिटफंड कंपनी की अगर लड़ाई हो तो उसमें आप साथ दें। मैं कई वीडियो ऐसा डाला हूं, आप देखे होंगे। मदन लाल आज़ाद जी का एक संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता, जिसके संस्थापक मदन लाल आज़ाद जी हैं और उनके नेतृत्व में जो है, उनके महासचिव के नेतृत्व में लखीसराय में एक दिवसीय आंदोलन हुआ था। लेकिन उस आंदोलन को बड़ा करने के लिए ऑल इंडिया संगठन के एक एक साथी जो है लखीसराय के जो है धरना स्थल पर पहुंचे थे और वहां से जो है हम वीडियो भी बनाए थे, आपको दिखाए थे। तो मेरा उद्देश्य ये साफ है कि देश में जो भी चिटफंड कंपनी के नाम पर देश के निवेशकों को जिसने भी लूटा है तो उसके खिलाफ हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो संगठन कोई भी हो, वो संगठन की कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता हूँ ऑल इंडिया संगठन, कोई भी संगठन हो, उस लड़ाई को जो है अगर हमारे सामने अगर होती है तो उस लड़ाई में जो है हम निरंतर संघर्ष करेंगे और आप लोगों के साथ होंगे।
साथियों, हमें ऑल इंडिया संगठन ही नहीं, देश के कोई भी संगठन हो, लेकिन अन्यायों के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ रहा हो तो हम उसमें साथ देंगे, आखिरी दम तक साथ देंगे, चाहे वो कोई भी संगठन हो। तो मैं भी यही उम्मीद रखता हूं, देश के कोई भी संगठन हो, अगर आप अन्यायों के खिलाफ अब लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप इस लड़ाई में साथ दें। 29 मई को चाहे वो ठगी पीड़ित जमा करता हो, चाहे कोई भी संगठन हो, इस लड़ाई में आप लोग 29 मई को जो है इको गार्डन पहुँचें, इको पार्क पहुँचें और इस लड़ाई को बड़ा करें और देश के जो है सरकार को, केंद्र में बैठी सरकार को झुकाने का प्रयास करें। आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र में बैठी सरकार अगर चाहे तो मिनटों में जो है एक एक निवेशकों को पैसा मिल सकता है। लेकिन साथियों, आप लोग जो है तो साथियों गिला शिकवा होते रहेगा। आप लोग जो है आप लोग निरंतर यही प्रयास करें कि जो आप लोग गाढ़ी मेहनत करके, धूप में तप करके, बरसात में भीग करके, ठंडी में कप करके जो है आपने पैसा जमा किया, उस पैसा को लेने के लिए आप अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक लगा दें। अगर आप आखिरी सांस नहीं लगाते हैं, अगर आपको पैसा नहीं मिल पाता है, तो आने वाले दिनों में जिस तरह से आपके ऊपर कोऑपरेटिव घराने के लोग जो है राज किए, आपको लूट करके बर्बाद किए, आपके बाल बच्चे को ढनकने के लिए जो साजिश रची है, वह साजिशें अगले 7 पुरखों तक जो है होती रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं और उन्हें जेल के सलाखों में पहुंचाने में जो है आप लोग कामयाब हो जाते हैं, आप अपने पैसे लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो आने वाले कोई ऐसी कोऑपरेटिव घराने के लोग नहीं होंगे जो आपके बाल बच्चे को ठग पाएंगे। कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो आपके पैसे को लेकर के, आपके पैसे को लुटवा करके, आपके पैसे को छिनवा करके जो है आपके पैसे पर राज करे, उनके बच्चे राज करे। तो साथियों, इस संघर्ष की घड़ी में जो है देश की कोई भी संगठन हो, इस लड़ाई में आप साथ दें और 29 मई को जो है लखनऊ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और देश की सरकार को दिखाने में कामयाब हो जाएं कि अगर देश की जनता चाहे तो कोई सरकार नहीं होगी। लेकिन आज भी भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, उन्हें एक ही घमंड है कि जनता बुर्बक है, मैं चाहूँगा जिस तरह से भी उसे मैं नचाऊंगा। जनता बुड़बक है, मैं जैसे चाहूँगा उसे वोट लूँगा, मैं जैसे चाहूँगा उनसे मतदान लूँगा। तो आप लोगों पर विश्वास मैं रखता हूँ कि आप इसे स्पष्ट समझ लिए होंगे कि ऑल इंडिया संगठन ने एक ही बात सिखाया, सहारा से भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकार को मतदान। तो साथियों, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इस नारे को महत्व को दिखाना है तो आप लोग संगठित होकर जो है देश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे और लखनऊ के इको गार्डन में जो है देश की सरकार को दिखाने का प्रयास करें। खास करके उत्तर प्रदेश की जो सरकार, भाजपा की सरकार, माननीय आदित्यनाथ योगी जी निरंतर कहते हैं कि अन्यायियों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाते हैं। तो साथियों, आज उनकी बुलडोजर कहाँ गई? क्योंकि देश की एक कोई ऐसी प्रिंट मीडिया नहीं है जिसने सुब्रत राय की काली सच्चाई को नहीं छापी होगी। आखिर क्यों नहीं बुलडोजर चल रही है? आखिर क्यों डरती है? तो आप लोगों को अपना ताकत दिखाना होगा, तभी आपको भुगतान मिल सकेगा, तभी आपके बाल बच्चे अच्छी जिंदगी जी सकेंगे, तभी अपने बाल बच्चे को उच्च शिक्षा दे पाएंगे, अपने बाल बच्चे को जो है आप रोजगार दे पाएंगे, अपने बाल बच्चे को जो है अच्छी परिवार में शादी कर पाएंगे। साथियों, आज जो आप लोग 100-200 रुपये के जो है आप लोग आर्थिक मदद किए, क्या अजीत कुमार की ये मदद की जरूरत थी? नहीं थी। अगर सहारा से मेरा पैसा मिल जाता तो आज ये 100-200 रुपये की जरूरत नहीं पड़ती। यही जरूरतें आप लोगों की भी आ सकती है। आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपकी माँ, आपके बाप, आपके भाई भी जो है हॉस्पिटल में जो है जिंदगी और मौत की बीच जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन
अगर आप संघर्ष करके एकजुटता दिखा करके आप इस लड़ाई को लड़ते हैं तो आपके पैसे सहारा से अगर मिल जाए तो यही उम्मीद जो है आपको रखना नहीं पड़ेगा। आप स्वयं इलाज करवा सकते हैं। लेकिन साथियों, जो हमारे साथ ये घटनाएं घटी है, जो है विमलेश जी के साथ घटनाएं घटी है, कई ऐसी साथियों के साथ घटी है जो अपना पैसा रहते हुए, मैं बता दूं एक वीडियो डाला था, पटना के जो है सहारा इंडिया के जमाकर्ता संदीप कुमार जी थे जिन्होंने अपने पैसा लगभग 10 लाख सहारा में निवेश किया और उनके बच्चे तिल तिल कर मर रहे हैं, लेकिन पैसे के अभाव में, क्योंकि सहारा इंडिया में पैसा जमा हुआ है और उनका पैसा आज नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, क्या आप चाहते हैं आपके परिवार तिल तिल कर मरे? साथियों, क्या चाहते हैं आपके बच्चे तिल तिल कर मरे? क्या चाहते हैं आपके बहन बेटियां जो है आत्महत्या करें? तो साथियों, अगर नहीं चाहते हैं तो 29 मई के जो है ऑल इंडिया संगठन की ओर से आगाज की गई है, इस आगाज में आप लोग भाग लें। साथियों, दर्पण बिहार को आप लोग अगर न्यूज दर्पण बिहार को जो मेरा वीडियो है इसे सब्सक्राइब करते हैं, ऑल नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप जो है मेरा वीडियो देखें, वहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, उसे एक बार जो है उंगली रखें, इसके बाद एक घंटे का निशान आएगा, उस पर एक बार फिंगर रखें और ऑल करके आएगा, उस पर एक बार फिंगर रखें तो आपके एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथियों, मुझे इस तरह के वीडियो डालने की नौबत नहीं आती अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं। साथियों, मैं 75 से 76 ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, 76 ग्रुप में। आप समझ सकते हैं 200 अगर हर ग्रुप में हो तो 76 ग्रुप के मतलब मैं समझ सकते हैं कि कितनी लोग हो सकते हैं। लेकिन आप लोग भुगतान लेना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो दर्पण अगर आप भुगतान लेना चाहते हैं तो न्यूज दर्पण बिहार को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऑल नोटिफिकेशन के ऑन करते हैं ताकि आपके एक एक न्यूज मिल सके। साथियों, मेरी स्थिति और मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब है, आप समझ सकते हैं। जो घर का गार्जियन हो, मेरे पिताजी ही जो है मेरे घर के गार्जियन थे, मेरे से बड़े ना तो भाई हैं ना तो छोटे हैं, और अगर जितनी भी सिस्टरें हैं यानी जितने भी बहनें हैं सभी लोग शादीशुदा हैं और अपने अपने ससुराल में। तो साथियों, इस समय मैं अकेला हूँ, लेकिन फिर भी सहारा भुगतान क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और निरंतर इस लड़ाई को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। तो आप लोग न्यूज दर्पण बिहार को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। अगर आज एक दिन में आप लोग सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते लेते हैं तो पुनः मैं लाइव, जिस तरह से मैं लाइव में आके घंटों भर जो है आप लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाता था, उसी तरह से मैं चलाऊंगा। लेकिन साथियों, IGMS यानी मेरे पिताजी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में आज भी भर्ती हैं और ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और निरंतर मुझे आज भी हॉस्पिटलों में रहना पड़ रहा था, जिसके कारण मेरी भी तबीयत खराब है। लेकिन मैं आज भी, आप देख रहे हैं कि पानी पी पी कर जो है आप लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चला रहा हूं और पानी पीकर भी जो है मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाता रहूँगा। साथियों, इस संघर्ष की कड़ी में हमारे परिवार लंबी होती जा रही है, उठापटक होते रहेगा, आपस में मतभेद होते रहेगा, लेकिन जब भुगतान की लड़ाई की बारी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ दें, चाहे आप किसी भी संगठन से हो। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय महासचिव हो, सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश की सचिव, कोषाध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी से गलतियां होंगी, क्योंकि अगर हम लोग मानव में जन्म लिए हैं तो गलतियां होती रहेगी। लेकिन अगर भुगतान क्रांति की बात आती हो तो आप लोग एक साथ संगठित होकर इस लड़ाई को जो है निरंतर आगे बढ़ाएं, मेरी भावनाओं को समझें,
क्योंकि मेरे पिताजी और ज़िंदगी मौत की लड़ाई जो है आज हॉस्पिटल में लड़ रही है, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर जो है मुझे चलना सिखाया, लेकिन आज भी उसे छोड़कर मैं आप लोगों के बीच आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है और आशा है कि आप लोग भी जो है ईश्वर से प्रार्थना किए कि मेरे पिताजी जल्द से जल्द ठीक हो सके। इसी आशा और विश्वास के कारण जो है मैं इस लड़ाई में शरीक होना चाहता हूं और 29 मई की आंदोलन में जो है हम जरूर भाग लेंगे। तो मैं बिहार के ही सहारा निवेशकों और एजेंटों से मैं विनती नहीं करता हूं, देश के एक एक निवेशकों, देश के एक एक सहारा इंडिया एजेंटों से मैं विनती करता हूं कि इस लड़ाई में आप लोग साथ दें और मैं भी जो है 29 मई को ज़रूर पहुंचूंगा। साथियों, मैं एक दिन पहले तो नहीं पहुंचूंगा, लेकिन मैं इस लड़ाई में ज़रूर पहुंचूंगा। और मेरी भावनाओं को समझें कि मेरे पिताजी ज़िंदगी और मौत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो आपके कौन सा परिवार आपकी ज़िंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं? तो आप लोग हमारे पिताजी से बढ़कर, यानी आपके पिताजी से बढ़कर जो है आपके लिए कोई काम नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई काम भी हो, आपके पास शादी हो, आपके पास विवाह हो, आपके पास तिलक का समय हो, तो भी उसे त्याग कर इस लड़ाई में पहुँचें। हमारी भावनाओं को समझें। साथियों, हमारे लिए कोई शादी, कोई विवाह, कोई तिलक, कोई सा जो है शुभ कार्य हमारे लिए जो है मेरे लिए कोई उचित नहीं है मेरे पिताजी से बढ़कर। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के 13 करोड़ सहारा से प्रताड़ित निवेशक की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पिताजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसी आशा और विश्वास के कारण मैं इस लड़ाई में भाग लेना चाहता हूं। तो साथियों, आप लोग भी इस लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और न्यूज़ दर्पण बिहार को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथियों, गुड नाइट, धन्यवाद। आने वाला समय में मैं फिर पुनः 8-5 में लाइव होऊंगा, लेकिन अभी मैं लाइव नहीं हूँ।